जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग नेतृत्व क्षमता समझेंगे। तो पहले मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी दोस्तों को, सभी साथियों को, सभी मित्रों को प्यार होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके जीवन में हर पल वो एक हर नया रंग लेकर आए जो आप दिशा में कार्य कर रहे हो या जो दिशा में आप कार्य करना चाहते हो। तो आज का हमको मुद्दा एक बहुत अच्छा मिल गया है, लेकिन मैं जो भी अब क्लास लूंगा तो आपको एक सैनिक दृष्टि से मेरी हर क्लास को पढ़ना है। आप एक आम नागरिक बनकर, एक किसी विशेष धर्म के बनकर नहीं मेरी क्लास को समझेंगे। यदि ऐसा करेंगे आप तो मेरी क्लास को बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। जो मनोवैज्ञानिक हमारा विज्ञान विषय है हमारे इसमें आरटीजीएससीओ के सिलेबस में, उसका मतलब यही है कि आप एक मानव बनकर इसको पढ़ें। तो पहली बात तो आज होली का दिन है और होली के दिन के साथ साथ शुक्रवार का भी दिन है। तो शुक्रवार में इस्लाम धर्म में जुम्मा होता है, जुम्मे की नमाज होती है जो 7 दिन में एक बार की जाती है। और आज दोनों एक ही और साथ में रमजान का महीना भी चल रहा है जिसमें रोजा रखे जाते हैं, और आज ही के दिन दोनों हैं। तो अब यहां पर हम लोगों को देखना है नेतृत्व क्षमता। जो सेना में आप लोगों से अपेक्षा की जाती है, आप लोगों का जो गुण, जो वैल्यू चेक की जाती है, वो रहता है एक नेतृत्व क्षमता। क्या आपको यदि किसी बटालियन का आपको नेतृत्व प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो आपके अंदर वो गुण है, वो काबिलियत है कि जिसमें आप उसका नेतृत्व कर सके। तो आज हम लोगों को यहाँ जो देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है या सांप्रदायिक माहौल गड़बड़ा रहा है, तो इसमें हम लोगों को नेतृत्व करना है। और कैसे हम सभी धर्म के या जो भी अभी वर्तमान में एक ही दिन में दो त्योहार आ जाते हैं, और किस हम प्रेम पूर्वक या सद्भाव के साथ दोनों त्योहारों को शांति पूर्वक करवा सके, संपन्न करवा सके। तो इन सारी चीजों को हमको ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे कि आखिर हमारा जो हमारे जीवन में है या जो हमारे धर्म में, परंपरा में आखिर त्योहार मनाए क्यों जाते हैं बार बार। ऐसा नहीं हो सकता था। पहली बात तो आप लोगों को एक सैनिक की दृष्टि से सोचना है, और इसके पहले यदि आप और सोचना चाहें तो आप एक धर्म या धर्म गुरु के दृष्टि से सोच सकते हैं। इसका फायदा एक है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति कितना ही नैतिक गुण संपन्न हो, या कोई भी मान लो, मैं मान लेता हूं कि कोई मनोवैज्ञानिक हो, तो वो बिना धर्म के गुण के मनोवैज्ञानिक या नैतिक हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये सारा जितना अनुशासन हमारे अंदर निकलता है वो निकलता है ईश्वर के दंड के दर से। ईश्वर का जो दंड का भय रहता है मानव जीवन में, इसी से वो सद्गुण या सद्व्यवहार करता है, अपने जो अच्छे आचरण करता है, केवल इससे ईश्वर के दंड के कि यदि मैं ऐसा गलत आचरण करता हूँ, दुर्व्यवहार करता हूँ, तो मुझे ईश्वर इसकी सजा देगा। तो इसी भय से जो हम लोग सही आचरण करते हैं दूसरे से, अपने किसी भी धर्म के लोगों से, तो इसका यही कारण है। नेतृत्व क्षमता में अब हम लोग सीधे आएंगे कि आखिर पहले तो देख लेते हैं कि हम त्योहार क्यों मनाते हैं। आप लोग हर मुद्दे पर आप लोगों को यह समझना है, पहली बात तो मूल कारण जानना है। यदि आप हर चीज का, पहली बात तो मैं बता दूं कि आपको जरूरी है सभी धर्मों का जो मुख्य जो शब्द होते हैं, जो मुख्य त्योहार होते हैं या मुख्य बुक किताबें होती हैं, तो उनका थोड़ा ओवरव्यू नॉलेज होना चाहिए आपको। और उसके साथ साथ आपको एक अर्थ उनका सकारात्मक पता होना चाहिए कि आखिर इसका अर्थ होता क्या है। पहली बात तो हमारा देख लेंगे कि त्योहार क्यों मनाया जाता है आखिर। तो त्योहार मनाने का हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है कि प्रत्येक वर्ष में, हर वर्ष जैसे ही नया वर्ष हमारा आता है तो वही त्योहार एक वो फिर से आ जाता है। तो आखिर इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, ये आप लोगों को चिंतन करना है। और फिर मैं आखिर तो बता ही देता हूँ कुछ बातें, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप कुछ चिंतन करना चाहें, कुछ अच्छे शब्द भी इस मेरी परिभाषा में या मेरी इसमें जो भी मैं सेंटेंस बता रहा हूँ इसमें जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। पहली बात तो हमारा त्योहार का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के जीवन में जो पूरे वर्ष तो इतने व्यस्तता गुजर रही है, तो उसमें खुशी, आनंद, एक सेकंड,
व्यक्ति के जीवन में हर्षोल्लास आए, खुशी आनंद लौटे, और किसी ना किसी रूप में जो व्यक्ति इतना हताश हो रहा है या इतना कितनी परेशानियों से गुजर रहा है, तो ऐसा कोई त्योहार आ चाहे किसी भी धर्म का मान लेते हैं, हाँ, तो उस त्योहार का मुख्य उद्देश्य होता है कि उस परिवार में या उस परिवार के लोगों में या उस धर्म के किसी व्यक्ति में खुशी का माहौल रहे और वो अपना वो दिन खुशी के साथ और सभी लोगों के साथ जुड़ाव के साथ या सद्भाव के साथ बिता सके। अब दूसरा हमारा रहता है कि जो समाज के लोग होते हैं, समाज के लोगों में जितने भी बैर भाव ईर्ष्या कुंठा ये उत्पन्न होती है, तो एक वर्ष में ऐसा कोई दिन होना चाहिए जिसमें उनका सामाजिक जुड़ाव हो सके। ठीक है। तीसरी बात, सामाजिक एकता बनाए रखना। पहला खुशी आनंद, दूसरा सामाजिक जुड़ाव हो सके, और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सामाजिक एकता बनाए रखना। तो ये त्योहारों का मनाने का मेरे हिसाब से मुख्य उद्देश्य होता है और इसीलिए त्योहार मनाए जाते हैं। और इसके अलावा भी यदि आप लोगों को एक कुछ देखो, व्यक्ति के जीवन में यदि सद्भाव नहीं है ना, तो प्रेम सद्भाव स्नेह शांतिपूर्वक ये सारी चीजें सभी धर्मों में कॉमन है। पहली बात तो आप सभी धर्मों की कुछ जो कॉमन विशेषताएं हैं उसको आप लोगों को पढ़ना है, और धर्म कोशिश करना है आपको कि जहां तक धर्म का आप स्वयं से अध्ययन कर सके। मेरा धर्म का अध्ययन इसलिए मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूँ करवाने में कि मेरे अध्ययन करवाने का मतलब वही होगा कि ऊँट के मुंह में जीरा। यदि मैं आप लोगों को धर्म का अध्ययन करवाता हूँ तो मैं उतने तरीके से, आप लोग कितना ही है तो 5-5, 7-7 वर्षों से धर्म का अध्ययन करते आए हैं, तो इसमें मैं कितनी भी कोशिश करूंगा और जितनी जल्दी से जल्दी, मैंने आपको बताया था कि मैं प्राचीन काल से लेकर उसका पूरा दृष्टिकोण तो धर्म को सभी धर्मों का मैं समझा सकता हूँ। बाकी ये कर्मकांड संबंधी ये मंत्रों का है, ये मैं आप लोगों को व्यवस्था करने की कोशिश में लगा हूँ कि यदि कोई अच्छा ब्राह्मण मिलता है और जिसको इस क्षेत्र में आरटीजीसीओ में उनको सिलेबस के रूप में यदि कोई जानकारी होती है, कोई अच्छा ज्ञान होता है, तो आपको मैं जरूर मिलवाऊंगा। तो यहाँ से पहले ये चीजें देख ली है। अब होली का आपको मतलब समझना है। होली का जो रंग डाले जाते हैं उसका केवल मतलब यही है कि प्रेम, खुशी, इसी के लिए सारे एक दूसरे से मिलाप होता है, रंग लगाया जाता है कि जितने भी हमारी आपसी मतभेद हैं वो सारे भुला के हम लोग को आपस में आगे का जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सके। अब आ जाते हैं हम लोग की रमजान। होली एक सूचक होती है कि नई ऋतु का आगमन, बसंत ऋतु का संदेश वाहक होता है। तो ऐसे कुछ कैसे आप धार्मिक जितने भी आप हो सके, और हिंदू जितने भी हमारे छात्र या विद्यार्थी जुड़े हैं उनको ये होमवर्क है कि होली पर आपको 5 मिनट से 7 मिनट कम से कम प्रवचन बोलना है। अब जो जहां हो अपना वही, जिसके कोई सामने बोल सके तो वो बहुत अच्छी बात है, यदि अकेले में बोल सके तो वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अकेले में आप पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर बोलना शुरू करेंगे। तो प्रैक्टिस यदि कुछ गलती होती है तो सुधारना है, लेकिन एक बात तो याद रखना है, आप यदि सैनिक बनने की या धर्मगुरु बनने की सोच रहे हैं तो मेरी 3 चीजें आपको बहुत अच्छी याद रखनी है जो जीवन में जब भी आप धर्मगुरु पद के लिए योग्य हो पाएंगे। पहले तो आपके जो चेहरे पर है वो तेज दिखना चाहिए। अब वो मैंने इस बार जो सबसे बड़ी कमजोरी देखी है, उनका जिन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है उनके चेहरे पर एक तेज, एक उत्साह दिखा है, कुछ इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूसरा, आपकी बोली भी परिष्कृत होने के साथ साथ एक साहस दिखना चाहिए आपकी भाषा में। तो ये आपको, और ज्ञान में है तो आपका यदि ज्ञानी है तो फिर आपके अंदर डर का तो कोई माहौल रहेगा ही नहीं। तो इन 3 चीजों का विशेष तौर पर आपको याद रखना है। यदि आप ये तीनों चीजें कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप 50% तो योग्य हो गए हैं धर्मगुरु बनने के लिए, और 50% फिर आपको आना है प्रैक्टिकल ज्ञान पे। और प्रैक्टिकल में मैं 60% तो मैंने बता ही दिया कि मैं अपनी तरफ से तैयारी में पूरा आपका सहयोग कर ही रहा हूँ। 40% बस है कि आप 40% ईमानदारी के साथ अपना पढ़ेंगे कर्मकांड का, और मेरे जो मैं क्लास में उसको ईमानदारी पूर्वक उसको भी आप फॉलो करेंगे। तो रमजान का मतलब हम लोग अरबी भाषा में मान लेते हैं कि सूखापन।
सूखापन का यही मतलब आप मान सकते हैं कि अब गर्मियों की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, रोजा जो होते हैं, रोजा रखे जाते हैं जो रमजान के महीने, उसको उपवास, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति गरीब है और उसको भूखे रहकर क्या शरीर को जो उत्पीड़न होता है या शरीर को क्या दर्द होता है वो महसूस प्रत्येक इस्लाम का व्यक्ति महसूस कर सके, इसका मुख्य उद्देश्य है रोजा का। अब हम लोग जुम्मे की नमाज, एक जो जुम्मा होता है वो शुक्रवार को होता है। मैं अलग अलग हर धर्म का जो भी हमारी मुख्य मुख्य चीजें हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, वो सभी लोगों को बता दूंगा। सभी धर्म की 4 क्लासों में, 4 नहीं पूरी में 6 क्लास लूंगा, तो सभी धर्मों को समझा दूंगा कि यदि आप 7 दिनों में एक दिन नमाज करते हैं तो आपकी 7 जो जितने भी हफ्ते की नमाज में जो भी गलतियां हैं उसको वो माफ कर दी जाएंगी। वो आपके लिए आगे एक सही दिशा या सही दिशा दिखाई जाएगी। तो जुम्मे की नमाज का ये है। अब आ जाते हैं हम लोग मुख्य मुद्दे पर। यदि आप धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु में ऐसा कोई त्योहार पड़ता है कि सांप्रदायिकता, जहाँ कट्टरता भी चल रही है वर्तमान देश में, और कट्टरता के माहौल में होली, रमजान महीना चल रहा है, उसमें जुम्मे की नमाज भी है और एक ही दिन है। और यदि आपको वहाँ का किसी भी देश में या आप किसी भी प्रदेश में या किसी आप अपनी बटालियन में है, मान लो कि सभी धर्मों के सैनिक हैं, और आपको लगता है कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की पूर्ण संभावना है, तो आप इनको इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ हमको आपकी अब नेतृत्व क्षमता का परीक्षण करना है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अच्छे अच्छे विचार सोचकर मुझे सब लोग बताएं कि आखिर क्या हो सकता है, कैसे हम लोग इस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कि पहला तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है कि किसी एक धर्म के लोगों को रोका जाए कि आप अपने त्योहार को थोड़ा मनाए नहीं, या तो पहला प्रश्न यही निकलेगा कि नहीं मनाए, और लगता है कि हमारी शांति बनाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। देखो ये सारा जितनी भी चीजें हैं ये हम लोग वो बाद में पूर्ण रूप से समझेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोगों को कोई परिस्थिति से बचना नहीं है, सारी परिस्थितियों से हमको निपटना आना चाहिए, और नहीं भी है तो वो अपना हमारे अंदर साहस होना चाहिए परिस्थितियों से लड़ने का। तो हमको सबसे पहले लड़ना है। तो हमारे भारत देश में पहले तो आप सेकुलर शब्द जानते हैं सबको, पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता की दृष्टि से सभी को देखना है। और आप सैनिक यहाँ अब किसी आप विशेष धर्म से नहीं है, हिंदू वाले देखें क्लास तो वो समझ लेना वो हिंदू वाले नहीं है, वो एक पंथ निरपेक्ष सैनिक हैं, धर्मगुरु हैं। अब उनको ऐसी स्थिति से निपटना है तो आप कैसे सुझाव दे सकते हैं कि आखिर हम इसको, इन त्योहारों को, यदि एक ही दिन कोई पड़ जाते हैं त्योहार, तो कैसे शांतिपूर्वक सद्भाव पूर्वक मना सकते हैं, अपने सैनिकों को या अपने देश के नागरिकों को कैसे हम लोग दिशा निर्देश दे सकते हैं, उनका त्योहार संपन्न करवा सकते हैं। तो पहला हमारा सबसे पहला पॉइंट हम लोग ढूंढेंगे कि यदि ऐसे पढ़ते हैं तो हमारा भारत देश शांति, सद्भाव, प्रेम, सभी धर्मों का मूल उद्देश्य यही है। पहला पॉइंट हमारा रहेगा प्रेम या स्नेह, शांति, सद्भाव, भाईचारा। ठीक है, ये आप पहला पॉइंट प्रस्तुत कर सकते हैं कि श्रीमान जो भी हमारे भारत देश में धर्म है, सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य स्नेह, शांति, सद्भाव, भाईचारा ये है। सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य यहाँ से शुरुआत करते हैं। दूसरा, जैसे ही आप पॉइंट आ जाते हैं तो दूसरे पॉइंट में आपको नेतृत्व दिया जा रहा है कि आप कैसे निपटाएंगे। तो जैसे हम सभी धर्मों के लोगों को, हमारा पहला मुख्य कर्तव्य यही होगा कि जो भी हमारा धर्म है वो इस मार्ग पर चल रहा है। अब यदि ऐसी स्थिति है कि लगता है कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की स्थिति लगती है, तो पहली बात तो आप एक रास्ता खोज लेंगे। देखो आपको ये तो बता ही नहीं गया कि आप सुबह शाम नहीं मनाएंगे,
होली आपने अधिकतर देखी होगी कि 12 बजे के पहले ज्यादातर खेली जाती है। कहीं कहीं तो जैसे वृंदावन में आप लोगों ने होली देखी हो, तो मुझे लगता है मैं भी 2-3 बार गया हूँ, तो 12 से 2 बजे के तक होली का समापन अधिकतर समापन हो जाता है। फिर उस टाइम 2-3 बजे के उस टाइम नहा धोकर लोग बाग बिहारी जी के प्रेम मंदिर ये सब दर्शन करने निकलते हैं, और फिर उसके बाद कोई होली नहीं खेली जाती। तो इस बार आप लोगों ने यदि चर्चाएं सुनी हो कि जुम्मे की नमाज का जो समय बदल दिया गया है और दोपहर 12 बजे से लगभग रहता था, वो 2:30 से 3 बजे से शुरुआत होने की संभावना, ये कई मस्जिदों के जो हमारे मौलाना होते हैं उन लोगों ने ये ऐलान किया है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा समझदारी वाला कदम है। यदि लगता है कि पूरे वर्ष का एक त्योहार है और वो हिंदुओं का नहीं है, यदि मुस्लिमों का भी हो, यदि आज ही के दिन ईद होती, तो ये तो चलो ऐसा है कि अपना ऐसा कोई त्योहार नहीं है कि कोई आमने सामने आते, लेकिन होली एक ऐसा, जैसे दीपावली होती है, मान लो उनका कोई ऐसा त्योहार होता है मुस्लिमों का जो दिन में मनाया जाता है और हिंदुओं की रात में दीपावली, तो इसमें टकराट की संभावना होती नहीं, क्योंकि जो भी पूजा पाठ होती है वो रात में होता है, जो भी पटाखा फूटने आते हैं उनका त्योहार। लेकिन यदि ऐसा कोई त्योहार हो जिनका टाइम एक ही होता हो लगभग, तो सबसे पहले तो उसमें हम लोगों को कोऑर्डिनेशन बनाना है कि यदि बहुत अच्छा इस्लाम धर्म के लोगों के, यही बस मैंने बताया कि जो असली धर्म का जानकार होगा ना, वो धर्म की महत्वता को समझेगा, वो व्यक्ति की महत्वता नहीं समझेगा। देखो, धर्म का महत्व तभी है जब इंसान है, यदि इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर धर्म कौन मानेगा। यदि हम धर्म की, जैसे मान लो मैं सनातन धर्म ही हूँ या हिंदू धर्म मानता हूँ, यदि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर हिंदू धर्म मानेगा कौन। सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह तो यही होता है। तो सबसे पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य है मानव की सुरक्षा। यदि आप सैनिक बनेंगे या सैनिक आप धर्मगुरु बन जाते हो, वहां से लौटते हैं और ट्रेनिंग के बाद, तो आप लोगों के अंदर जो ये सारे एक दूसरे के धर्म के प्रति जितने भी नकारात्मक भाव होंगे ना, सारे खत्म हो जाएंगे। आप वहां से निकलेंगे, आपका केवल एक ही धर्म होगा, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र की सुरक्षा। इनके अलावा आपका कोई विशेष धर्म का भाव होगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन जो वहां पे करके यदि आपके संपर्क में ऐसे कोई हो, तो पहला हमारा यही निकाल लेंगे हम लोग कि ऐसा श्रीमान हमारा मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को बताएंगे। और पहले दूसरा तो टाइमिंग देख लेते हैं कि यदि टाइमिंग ऐसी होती है, लेकिन सबसे पहले उनके तरफ से आपको एक ऑफर कर दिया जाए, शायद बिंदु कि ऐसा हो जाए कि किसी को हम, मान लो आप हिंदुओं को करते कि होली भाई आप प्रतिवर्ष तो मनाते हैं, यदि इस वर्ष ना मनाएं तो फिर दूसरी पहली बात तो राज्य का एक कर्तव्य है कि सभी धर्मों की, जितने भी धर्म हैं, उनके त्योहारों का, हमारे उनकी आस्थाओं का, नागरिकों की उनके त्योहारों की, उनके धर्म की आस्थाओं का सम्मान करना, वो तो राज्य का कर्तव्य है हमारा। आपने पंथनिरपेक्षता में मैं अपनी पिछली क्लासों में समझा चुका हूँ कि राज्य का एक कर्तव्य है कि वो सभी धर्म को सम्मान, बराबर सम्मान दे और सभी के साथ समान को, मतलब समान व्यवहार अपना प्रदर्शित करे। तो ये आ जाती है। दूसरा, यदि ऐसा कुछ होता है तो सीधे अब हम लोगों को सकारात्मक बातचीत पर आ जाए। जो एक कदम उठाया गया 2:30 बजे के बाद जुम्मे की नमाज का कर दिया गया, मुझे लगता है बहुत सकारात्मक कदम है। तो ऐसे ही फिर हम लोग धार्मिक जो गुरु हैं, जिनका धर्म से लोगों, बड़े बड़े संगठनों से जुड़े, तो उनसे फिर बातचीत करके कि लगता है यदि हम लोगों को माहौल, पहली बात तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि ऐसा माहौल बन ना पाए। हमारा पहला प्रयास ये है कि ऐसा कोई सांप्रदायिकता का माहौल ना बने। यदि हमको शंका होती है तो अब शंका के नजरिए में हम लोगों को सावधानी सबसे ज्यादा बरतनी है। यदि आप किसी भी मुद्दे पर सावधानी नहीं बरत पाते हैं तो आप फिर फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो थोड़ी सी चूक हुई है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। तो हम लोगों को सावधानी, यदि लगता है कि कुछ शंका, ऐसा कहीं माहौल बिगड़ सकता है, तो अब हम लोग सतर्कता के रूप में अब हम लोगों को निगरानी बढ़ानी है। निगरानी तंत्र मजबूत और भड़काऊ बयानों पर या अफवाहों पर नियंत्रण। इस पर किसी भी त्योहार पे, किसी भी धर्म के ऊपर कोई ऐसे भड़काऊ बयानबाजी ना करें, कोई अफवाह वाली ऐसी कोई पुरानी वीडियो या कोई ऐसी कमेंट वाले ना वायरल हो पाए जिसमें वो माहौल बिगड़ जाए। तो दूसरा, हम लोगों को सीधा बातचीत करके सकारात्मक धर्मगुरुओं से
कि यदि ऐसा ऐसा हो सकता है। देखो सकारात्मक आप सारे मार्ग सुझा के आएंगे तो दूसरा मेरा पॉइंट ये होगा, यदि नहीं होता है तो तीसरा कदम मैं ये उठाऊंगा। ठीक है, तीसरे कदम में अब हमारी बिल्कुल चाक चौबंद हम लोग सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। यदि कहीं छोटी मोटी ऐसी स्थिति होती है तो मिनिमम बल, मतलब कम से कम बल का उपयोग। और दूसरी बात, आज के दिन आप लोग थोड़ा न्यूज चैनल देखेंगे तो कितने खतरनाक, की जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा दंगा या बलवा होने वाला है, ऐसे शब्दों का उपयोग करके भड़काऊ बयानबाजी, भड़काऊ सेंटेंस उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से आप लोगों को बच के रहना है। और सबसे पहले कि जितना भी आप हो सके सकारात्मक सोचा करें, कि जितने भी यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो उतने ही आपको अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे कि इस मुद्दे का समाधान हम कैसे करेंगे। और किसी भी चीज का जब तक आप मुद्दे का समाधान नहीं करने बैठ जाना है, जब तक आप उसका मूल कारण नहीं पहचान लें। मूल कारण आप पहचान लें किसी चीज का, जब ही समाधान दे सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि देखो एक अंदाजा लगाने का, अनुमान लगाने का बात एक अलग हो जाता है। यदि आप मूल कारण नहीं समझेंगे किसी बात का कि आखिर ये मूल कारण है, यहाँ पे क्यों विवाद होने की स्थिति बड़े ज्यादा संभावना है, तो उसी के अनुसार फिर आप लोग सजेस्ट करेंगे समाधान। और नेतृत्व क्षमता का एक क्षमता का मैं थोड़ी पॉइंट बताए दे रहा हूं। पहला पॉइंट होता है कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, निर्णय क्षमता होनी चाहिए, ये दो चीजें विशेष तौर पर। और सबसे ज्यादा आपको याद रखना है प्रगतिवादी सोच। ये सारे गुण आपके अंदर होना चाहिए, यदि आप जब ही नेतृत्व क्षमता आपके अपनी दिखा पाएंगे। और लास्ट का जो चौथा पॉइंट आप रखेंगे वो रखेंगे समाधान का। यदि आपको ये चारों गुण आपके अंदर मौजूद हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अपनी यूनिट का या धर्म का आप नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये चारों चीजें आप लोगों को बहुत जरूरी याद रखनी है। आप कहीं भी यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि आपको यदि ऐसा नेतृत्व दिया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को शुरुआत करनी है, मूल कारण जान लेना है। क्या त्योहार किससे संबंध है और किनकी भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसका त्योहार, तो उस पर हम लोगों को विशेष झुकाव तो नहीं है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा स्पेशल वहां हम लोगों को ज्यादा निगरानी करनी है। तो हमारा जो निगरानी तंत्र है उस पर हम लोगों को गौर करना है। तो अंततः यदि कोई भी चीज आपसे बिगड़ जाती है तो फिर उस पर आपको प्रभावी कार्रवाई। आपका मुख्य जो आपका कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, वो है आपका राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र में शांति बनाए रखना। यदि इस पे आपको लगता है कि खतरा उत्पन्न हो रहा है या उत्पन्न हो सकता है तो आप फिर वो कोई भी बल उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रभावी कार्रवाई का मतलब है कि आप चाहे आप मैक्सिमम अंततः यदि आपको फिर गोली भी चलाने पड़े तो आप चला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में देखना है और बहुत अच्छी प्रेम पूर्वक सद्भाव के साथ सभी त्योहार, देखो जितना आप साइको वाली मेरी जैसे ही क्लास खत्म कर लेंगे वैसे ही आपका एक नजरिया त्योहारों को देखने का बदल जाएगा। और सभी त्योहारों का मुख्य उद्देश्य केवल आपकी पिछली गलतियों को सुधारना है, आपको एक नए जीवन में या नई दिशा में दिशा दिखाना है। तो इन सारे त्योहारों का हमारा यही उद्देश्य है। और बहुत अच्छी आपकी होली गुजरी और मैंने भी बहुत होली मनाई है, तो आप लोग भी, लेकिन शांतिपूर्वक, कोई हमारे द्वारा ऐसा कोई कृत्य ना हो सके जो किसी अन्य धर्म या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा दुख हो या उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचे। तो ये आपका परम कर्तव्य है कि शांतिपूर्वक प्रेम सद्भाव के साथ अपना त्योहार मनाएं। ठीक है।